तलाक के बाद जब पत्नी को पति मिला बाहर तो देखिएगा पत्नी ने क्या कहा। बिल्कुल रोना आ जाएगा मेरे दोस्त, ही वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। देखा मैम, मैंने आपका डिवोर्स करवा दिया। काफी दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे पर आज जाके फाइनल हो गया। फाइनली आप खुश हो ना अब? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ एंड थैंक यू सो मच। देगा मैम, आपको 50 लाख भी दिलवा दिए और हर महीने आपकी बेटी के लिए 25,000 भी मिलेंगे। बच्चे की कस्टडी भी आपको ही दिलवा दी मैंने। अब तो खुश है ना आप? और कुछ तो नहीं चाहिए ना आपको? अरे नहीं नहीं, इतना काफी है उसको सबक सिखाने के लिए। अब सब कुछ तो मेरे पास आ ही जाएगा। जब अकेले रहेगा ना तो अपने आप अकल आ जाएगी कि औरतों में कितनी पावर होती है। वैसे मैम ऐसा है, अगली हियरिंग पे मेरी फीस भी करवा दीजिएगा। अरे वो मैम ऊपर भी पैसे खिलाने पड़ते ना, आपको तो पता ही है। और हाँ मैम, अपने पति से मेरे बगैर मत मिलना। जब आपको बात करनी हो ना मेरे थ्रू ही बात करना आप, ठीक है? और हाँ, ये लीजिए अपनी फाइल पकड़िए। ठीक है, फिलहाल तो बेचारा पार्क में मेरा वेट कर रहा है। एक बार आखिरी बार मिलके ना उसको उसकी औकात दिखा देती हूँ, ठीक है? तान्या, तुम यहाँ पे? हाँ, सोचा आखिरी बार मिल लो एक बार। अब क्या ही बात करोगी, जिस चीज का इंतजार था वो तो हो ही गया। बढ़िया है ना? हाँ बढ़िया तो है। फाइनली 2 साल से ट्राई कर रही थी तुमसे अलग होने का, फाइनली आज अलग हो ही गए। अच्छा तान्या सुनो, तुमने तो कोर्ट में सिर्फ 50 लाख की अपील करी थी ना। मैं तुम्हें अपने दोनों घर जो हैं वो भी तुम्हें दे रहा हूँ। और इसके अलावा मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, हर गाड़ी की कीमत 20 लाख से ऊपर तो होगी। तो 2 घर और 2 गाड़ियां और साथ में 50 लाख, ये सब कुछ तुम रख लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? पर ये सब देने की क्या जरूरत है? 50 लाख बहुत है। देखो, आई नो तुम हमारी बेटी के लिए ये सब कर रहे हो, बट वो अभी बहुत छोटी है, इतने पैसों में काम हो जाएगा। और ऊपर से 50 लाख के साथ साथ तुम हर महीने पैसे भी तो दोगे ना उसकी पढ़ाई के लिए, तो कुछ तो पैसे अपने पास रखो। अच्छा हाँ, यशिका के बड़े होने से याद आया कि मेरे पास जो ज्वेलरी रखी है ना सारी, वो भी तुम ले लेना। वो एक्चुअली यशिका की शादी के लिए बनवा रहा था, सेव कर रहा था, लेकिन अब उसकी कस्टडी भी तुम्हें ही मिल जाएगी, तो फिर सारा सोना भी तुम ही रख लेना। मेरे पास बस एक स्कूटी है, वो मैं रख लूंगा, थोड़ा बहुत इधर उधर चक्कर काटने के लिए, दवाइयाँ लाने के लिए काम आ जाएगी, ठीक है? अरे बट उसकी शादी में अभी बहुत टाइम है। अब जब शादी होगी तो ज्वेलरी सारी तुम ही आके दे देना। काश मैं ये सब कुछ करने के लिए जिंदा रहता तो जरूर करता। मतलब ये तान्या कि मुझे कैंसर है। कैंसर है? ये कब हुआ? और तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें पता कब चला? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले डॉक्टर ने बता दिया था कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हो चुका और मेरे बचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। तो बस इसलिए मैंने भी तुमसे कोर्ट में लड़ना बंद कर दिया। इस डिवोर्स के लिए मैं खुद राजी हो गया था। मैं चाहता था कि तुम भी आजाद हो जाओ, किसी अच्छे लड़के से शादी करो जो स्वस्थ हो, जो तुम्हें खुश रखे, जो हमारी बेटी का भी ध्यान रख ले। क्योंकि मेरे साथ तो वैसे भी तुम्हें कुछ ही पल गुजारने थे, तो अच्छा है कि अभी चली जाओ मेरी जिंदगी से। सही है ना? मैं पागल हूँ, मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। तुम इतनी सारी चीजें, इतनी सारी प्रॉब्लम्स अकेले फेस कर रहे हो, तुमने एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा मुझे? और ये डिवोर्स। तान्या, ये तुमने क्या करा? तुमने डिवोर्स के पेपर फाड़ दिए। मुझे नहीं चाहिए ये डिवोर्स। देखो, मुझे तुम्हारे साथ रहना, मुझे नहीं पता था सीरियसली कि तुम्हें कैंसर है, वरना मैं ये स्टेप तो कभी नहीं लेती। देखो, आई नो हमारे रिलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पर हम ठीक करेंगे, तुम ठीक हो जाओगे, हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। तान्या, कैसी बातें कर रही हो? ना तो मेरा ठीक होना पॉसिबल है और ना ही हमारा साथ रहना। प्लीज झूठी उम्मीद मत बांधो और जाके अपनी लाइफ जियो, मेरे चक्कर में मत पड़ो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? पागल हो क्या? बीवी हूँ तुम्हारी, और वैसे भी हमारे रिलेशन में दिक्कतें हैं और ये सारी चीजें हमारे हेल्थ पे भी तो कितना इफेक्ट करती हैं। अगर हम वो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर लेंगे तो शायद तुम्हारी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ जाए और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो ऑब्वियसली ठीक हो जाओगे तुम। और तुम टेंशन मत लो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो एक मौका देके देखते हैं, हमारे रिलेशन को भी और मेरी जिंदगी को भी।
फिलहाल घर चलो। चलो।